तो देखिए, अगर आपके अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का वास अगर आप चाहते हैं, क्लेश से मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान शिव की कैसी तस्वीर, कैसी प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए? आइए अब इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी बताइए, सुख शांति घर में बनी रहे, कैसी शिव जी की प्रतिमा लगानी चाहिए? देखो, अगर आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का वास चाहते हैं, कलेश से मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान शिव की ऐसी तस्वीर आप घर में लगाइए। पहली बात तो जो लोग शादीशुदा हैं, जिनका परिवार है, बच्चे हैं, ऐसे लोग भगवान शिव के परिवार की तस्वीर अपने घर में पूरब की दीवार पर जरूर लगाएं। शिव परिवार की तस्वीर घर में लगाने से तरक्की होती है। शिव परिवार की तस्वीर घर में स्थापित करने से सुख शांति रहती है, घर में कलेश नहीं होता है, संतान के साथ मनमुटाव नहीं होता है। जिस तस्वीर में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हों, ऐसा चित्र घर में जरूर लगाना चाहिए। और नंदी पर विराजमान भगवान शिव का चित्र घर में लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। कार्तिकेय के साथ भगवान शिव और पार्वती का चित्र लगाने से घर में मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, सुख बढ़ता है। जिस चित्र में भगवान शिव उत्तर दिशा में, भगवान विष्णु और दक्षिण दिशा की ओर भगवान ब्रह्मा का चित्र हो, ऐसी तस्वीर की पूजा करने से बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन आपको एक बात बताऊंगा, अगर आपकी साधना को कुछ साल हो गए हैं और साकार साधना आपकी जम गई है, तो आपको एक पूजा करने का जो शिव मानस पूजा का मंत्र है वो भी मैं बताऊंगा। अगर हमारे दर्शकों में से किसी एक भी दर्शक ने हमारी बात मान ली और उस हिसाब से पूजा शुरू किया, तो मैं समझूंगा कि हमारा परिश्रम, हमारी साधना सफल हो गई। वो उपासना क्या है मैं बताना चाहता हूं। आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोताणि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलम शंभो तव आराधनम। अब भैया इसका अर्थ जरा समझ लीजिए। पूरब दिशा में मुंह करके बैठ जाइए, घी का दिया जला लीजिए, साफ वस्त्र, सफ़ेद रंग के वस्त्र, हल्के वस्त्र पहन करके बैठ जाइए और रुद्राक्ष की माला गले में डाल लीजिए और बाएं हाथ में दाहिना हाथ रख करके नाभि के पास और मेरुदंड को सीधा करके, ग्रीवा को, गर्दन को सीधी करके अपने मन में इस मंत्र को सोचिए। आत्मा त्वम, हे भगवान शिव आप मेरे आत्मा हो। आत्मा में यहाँ शिवलिंग का दर्शन करें। गिरजामती और सुंदर सी महारानी पार्वती का चित्र याद करते हुए, महारानी पार्वती का चित्र याद करते हुए, जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का चित्र याद करते हुए आप कहिए कि जो मेरी बुद्धि है वो पार्वती स्वरूपा है, वो भी वहीं शिवलिंग के अगल बगल आपको दिखाई देनी चाहिए। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा, ये नंदी आदि जो आपके शिवगण हैं, ये हमारी जो श्वास प्रश्वास चल रही है, जो हमारे अंदर श्वास आ जा रही है, ये आपके नंदी आदि शिवगण हैं। शरीरम गृह, और हे भोलेनाथ, ये मेरा शरीर जो है आपके निवास करने योग्य सुंदर स्थान है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, और जो मैं नहाता हूँ, तेल साबुन लगाता हूँ, कंघी करता हूँ, अपने शरीर की देख रेख करता हूँ, ये सब आपके पूजन के उपचार हैं। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और हे भोलेनाथ, जब मैं सोता हूँ तो ये आपकी समाधि अवस्था है। इस समय आपको भगवान शिव को समाधि अवस्था में देखना चाहिए। ऐसा सोचते हुए भगवान शिव को कैलाश पर बैठे हुए समाधि अवस्था में देखना चाहिए। निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जितने कदम चलता हूँ
चाहे सीधे सड़क पे चलता हूँ, चाहे सीढ़ियों पे चलता हूँ, चाहे घर में चलता हूँ, ये आपकी प्रदक्षिणा के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा सोचते हुए आप ये अपने मन में एक चित्र बनाएं, कल्पना करें कि कैलाश पर भगवान शिव बैठे हैं, माँ पार्वती उनके बगल में खड़ी हैं, शिवगण सामने बैठे हुए हैं और आप भगवान शिव के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। क्लॉकवाइज आप परिक्रमा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नमः शिवाय करते हुए आप परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो। और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, चाहे अंग्रेजी में बोलूं, चाहे हिंदी में बोलूं, चाहे संस्कृत में बोलूं, ये सब आपके लिए स्त्रोत हैं। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभो तव आराधनम। और सोकर उठने के बाद से सोते तक मैं जो भी कर्म जाने अनजाने में करता हूँ, हे शिव, यह आपके पूजन के उपचार के ही रूप में स्वीकार किया जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अगर ये भाव जम गया सुबह शाम, तो आप मान लीजिए शिव आपके साथ रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।